दिस इज़ आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम उस बोला जाता है उसे। उसमें क्या था कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा न्यूक्लियस है मान लीजिए, ये हमारे आगे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट में मिल सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट में। उसके लिए कोई फिक्स कंडीशन नहीं थी, कोई फिक्स एनर्जी वाली बात नहीं थी, किसी भी जगह पर किसी भी ऑर्बिट में मिल सकते हैं। उसके बाद इसे करेक्ट किया था बोर मॉडल ने। बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मिलेंगे जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होगा, यानी कि उन ही ऑर्बिट्स के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर एल की वैल्यू, एल इज एंगुलर मोमेंटम, क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई, यानी कि क्वांटाइज्ड होगा। h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, इस तरीके से सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर क्या मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डी ब्रोगली ने क्या बताया। देखिए बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो हैं इनका क्या होता है, सिर्फ पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। पार्टिकल नेचर के बेस पर ही इसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, लेकिन उसके बाद इन्हें करेक्ट किया किसने, डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, लाइट हैं, इन सभी का ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि ये बिहेव करते हैं एज वेल एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। इन्होंने बताया, देखिए आइंस्टीन सजेस्टेड दैट लाइट हैज़ ड्यूअल करेक्टर। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या था, लाइट का करेक्टर ड्यूअल है, यानी कि वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है। कहाँ से पता चला, कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं कुछ, इनसे पता चलता है कि जो लाइट का है वेव नेचर है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इनसे पता चलता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। उसके बाद देखिए, अब ये देखिए लिखा हुआ है इन बोर थ्योरी इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज पार्टिकल, लेकिन डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या है, लाइट एग्जिबिट वेव एज वेल एज पार्टिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सभी का ड्यूअल करेक्टर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या था कि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनका मास m होगा, पर्टिकुलर वेलोसिटी v होगी, उनकी जो वेवलेंथ होगी वो रहेगी लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, या आप बोल सकते हो लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। p क्या होता है, मोमेंटम, p इज इक्वल टू एम वी, ये आपको पता है। अभी देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं इनके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उन्हें बोलते हैं मैटर वेव्स। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है कि डी ब्रोगली रिलेशनशिप आप डिराइव करके दिखाओ। अब देखिए प्लैंक के अकॉर्डिंग, प्लैंक ने क्या बताया था कि जो प्लैंक के अकॉर्डिंग इक्वेशन थी ई इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि कोई भी वेव है मान लीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, ई, एच इज़ प्लैंक कॉन्स्टेंट। ये थी प्लैंक के अकॉर्डिंग इक्वेशन। उस लाइट की एनर्जी रहेगी ई। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एनर्जी रहेगी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एम क्या है, मास, और ई है एनर्जी। अब देखिए ये दोनों ही क्या है, एनर्जी, एक प्लैंक के अकॉर्डिंग इक्वेशन थी, एक आइंस्टीन के अकॉर्डिंग इक्वेशन थी। इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी, यानी कि एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करिएगा, अब ये देखिए ये आपको पता है न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, एक आपके पास ये इक्वेशन भी होती है तो आप इसे यहाँ पुट कर दीजिए एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा एच बाई लेमडा इक्वल टू एम सी। लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा, एच बाई एम सी के, यानी कि ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या, डी ब्रोगली ने बाद में करेक्ट किया था। देखिए यहाँ से अभी दोनों ही इक्वेशन किस बेस पर थी, लाइट के लिए, लाइट की ही वेलोसिटी, लाइट के लिए ही एनर्जी थी, लाइट की ही ये फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन जो थी वो पर्टिकुलरली फोटोन के लिए थी। अब नेक्स्ट स्टेप किसने लिया, डी ब्रोगली ने। उन्होंने क्या बताया कि ये जो ड्यूअल नेचर है वो सिर्फ लाइट के लिए या सिर्फ फोटोन के लिए नहीं है, बल्कि बाकी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसे करेक्ट कर दिया बाकी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। क्या किया, बस वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, दैट इज सी की जगह सिंपल वेलोसिटी ले ली जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की होगी।
तो यहाँ से इन्होंने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। यहाँ पर वी क्या होगी, वेलोसिटी। वी है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वी वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो ये थी आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ये आप लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, दैट इज मोमेंटम। तो ये थी आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यह आपको ऐसा सच कुछ नहीं करना है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप। इसमें कुछ खास नहीं है, ये यही है कि ड्यूल नेचर सिर्फ उनके लिए नहीं है, लाइट के लिए नहीं है, फोटोन के लिए नहीं है, बल्कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है, मैक्रोस्कोपिक के लिए ये नहीं है। क्यों नहीं है मैक्रोस्कोपिक के लिए? अब देखिए, अगर मान लीजिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है यानी कि लार्ज मास है, अगर मास लार्ज होगा तो वहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, तो वेवलेंथ को आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर मास स्मॉल रहेगा तभी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तभी डी ब्रोगली इक्वेशन के कुछ मायने हैं। तो ये क्या है, क्योंकि देखिए यही लिखा हुआ है कि दिस बॉडीज आर, अब यहाँ पर क्या होगा, वही चीज़ ये कह रहा है कि सिर्फ लार्ज बॉडीज़ के लिए ये इक्वेशन फॉलो नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी, सिर्फ स्मॉल बॉडीज़ के लिए ये इक्वेशन वैलिड रहेगी। यहाँ पर ये वेवलेंथ निकाल के दिखाई हुई है कि इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ हमने निकालनी है। इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमें पता है। इन दोनों वैल्यूज़ को, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दिया तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगी। ये वेवलेंथ किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये आपने देखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।